संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, अभी हम लोग सत्संग के माध्यम से श्रवण कर रहे थे कि माता जी के निधन पर यह सत्संग रखा गया है। उनकी आत्मा जो चली गई है उसके शांति हेतु मेरे जानते यह बात सत्य नहीं है, ये पूर्ण रूपेण असत्य है। जो मनुष्य अभी जीवन में है उन्हें सुनने के लिए कहा जाता है, वे नहीं सुनते हैं। उन्हें समझने के लिए कहा जाता है, वे नहीं समझते हैं। उन्हें कुछ उपाय करने के लिए कहा जाता है, वे नहीं करते हैं। तो जीवन काल में जिन्हें शांति नहीं मिलेगी, क्या मरने के बाद वे शांति मिल जाएगी? यह तो समझ से बाहर की बात है। और एक मेरी बुरी आदत है, मैं झूठी चेक नहीं काटता। चेक काटता हूँ लेकिन झूठी चेक नहीं काटता, अथवा झूठी बातों में मोहर नहीं लगाता। ये बुरी आदत है, चाहे लोग जैसा सोचे। फिर यह भी सुना उन माता जी के शरीर से आत्मा निकल गई, यह भी असत्य है, सत्य नहीं है। आत्मा यदि निकल जाएगी, आत्मा यदि निकल जाती है तो लोग यह जो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, कण कण जर्रे जर्रे में ओतप्रोत है, तो फिर वह जगह कहीं खाली होगा जहाँ आत्मा नहीं है, वहाँ आत्मा गई होगी। या तो परमात्मा सर्वत्र नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, तभी तो आत्मा निकल के कहीं जा सकती है, खाली स्थान में बढ़ सकती है। या तो मनुष्य उस आत्मा को समझा ही नहीं है, उनको जाना ही नहीं है। जब आत्मा को समझा व जाना नहीं है तो फिर परमात्मा के बारे में वो क्या समझ सकता है, क्या जान सकता है, क्या बता सकता है? ये सभी झूठी बातों के पीछे हमें नहीं जाना है।
और ऐसा लोग कहते इसलिए हैं कि ऊपर के लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वे जैसा सुनाते हैं हम बच्चों को वैसा ही हम सुनकर तैयार होते हैं और उसी बात को रिपीटेशन करते हैं, बार बार दोहराते हैं। कब से यह श्राद्ध कर्म चला है? कोई देखा है? कोई जाना है? लोग ऐसा बताते हैं कि दशरथ का जब निधन हुआ था तो राम ने पिंडदान किया था। कौन चीज का पिंडदान किए थे? तो वहां पर चावल तो उपलब्ध नहीं था, दूध घी तो नहीं उपलब्ध था, जंगल में कहाँ मिलेगा? तो सुनते हैं कि बालू का पिंड बनाए थे। बालू का कहीं पिंड बनता है? बालू जब मुट्ठी में नहीं आता है तो उसका पिंड कैसे बन जाएगा? यह भी असत्य है। अच्छा, जिस राम के संबंध में हम सुन करके जानते हैं राम का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? अयोध्या। किनके द्वारा हुआ था? तो दशरथ और कौशल्या के द्वारा। क्या राम का जन्म हुआ था अयोध्या में? प्रश्नवाचक चिन्ह है। संत कभी झूठ नहीं बोलते, और यदि संत ही झूठ बोलेंगे तो सत्य बोलने के लिए कौन खड़ा रहेगा? गोस्वामी जी एक संत हैं, साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण महापुरुष नहीं है। उन्हें कहना चाहिए जन्मे राम अवधपुरवासी, कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? गोस्वामी जी एक स्तुति लिखते हैं, उस स्तुति में क्या कहते हैं? भाइये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी शोभा सिंधु खरारी। गोस्वामी जी का कहना है कि प्रकट वह राम प्रकट होता है, यही सत्य है। और जिस समय गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस को, उस समय राम का जन्म नहीं हुआ है। इस कलयुग में 1680 में तुलसीदास आए थे और राम का जन्म कब हुआ था? त्रेता युग में। इस बीच में 2 युग निकल गया। त्रेता भी आधा गया होगा, द्वापर भी गया होगा, गया ही है, कलयुग भी कुछ चला ही है। तो झूठ कैसे लिखेंगे? वो तो सत्य ही लिखेंगे ना। चूंकि राम को जन्म लेते हुए तुलसीदास ने देखा नहीं है, कहाँ कैसे देंगे? तो ठीक इसी तरह से हमारे प्रवचनकर्ता जो कहे अभी कि माता जी के शरीर से आत्मा निकल गई, या तो प्रवचनकर्ता माता जी के निधन के समय उनके आत्मा को निकलते देखा नहीं होगा। यहाँ तक प्रवचनकर्ता तो खैर है ही है, लेकिन उनके जो संतान थे या उनके पति थे, परिवार के सभी लोग थे, किसी ने नहीं देखा कि आत्मा एक निकल के जा रहा है। कोई है गवाह? ये सभी बातें उल्टी पुल्टी लगती है, अटपटी लगती है, समझ में बैठती है। लेकिन गोस्वामी जी संतवाणी के माध्यम से कहते हैं कि वह राम प्रकट होता है, वह कहीं आता जाता नहीं है।
लेकिन हमारे जानकारी में वो प्रकट होता है भाई, प्रकट। वह कृपालु राम प्रकट हुए, हमारे जैसे दीनों पर दया करने वाले राम प्रकट हुए। लेकिन आगे जो शब्द आ रहा है वो सोचनीय है, कौशल्या हितकारी। अब यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरण का सहारा लेना पड़ेगा। कौशल्या, कौश जोड़ शल्य, कौश में होता है भंडार, शल्य में होता है हार मांस। ये हार मांस का समूह एक अणु अणु के रूप में यह हार मांस जोड़ करके एक शरीर बना है, पिंड बना है। अभी जैसे पिंड कूटते हैं लोग, चावल को पिंड कूटते हैं, कितने चावल है उसमें गिनती नहीं है आपका। सांप को कूट करके आटा बना देते हैं, तब उसको आप स्थूल रूप बनाते हैं, तब वह एक साकार रूप में मूर्ति के रूप में बना देते हैं, आकार प्रकार बना देते हैं, तो पिंड बन गया मान लेते हैं, लेकिन है नहीं। तो एक एक चावल के दाने को जोड़ करके पिंड बना। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर कितने हार मांस के कण जुड़े हुए हैं, इसका गिनती करना मुश्किल है। यह भंडार है, हार मांस का भंडार है। किन्हीं का एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल जाने पर क्या करता है, डॉक्टर इसका चीर फाड़ करके सही जगह पर लगा देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है, दवाई देकर के इसे सही कर दिया जाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल के आगे बोर्ड टंगा रहता है, शल्य चिकित्सक अथवा चीर फाड़ के डॉक्टर। तो हमारा आपका यह शरीर जो है हार मांस का है और कौश मीन्स भंडार। हितकारी, ये शरीर को कौशल्या कहा गया है, और इस शरीर का हित करने वाला परमात्मा राम प्रकट हुए। हितकारी, हर्षित महकारी। यह शरीर क्या है, आत्मा की मांग है। मां किसे कहते हैं, जो महिला अपने गर्भ से संतान को उत्पन्न करे, उसको उसी का बच्चा मां करे तो वह मां खुश होती है, और दूसरे का बच्चा यदि मां कर दे तो उतना खुश नहीं होता है। खुश नहीं होता है। तो बच्चा वह जो माता के द्वारा उत्पन्न हो, जन्मे, और आत्मा वह जो शरीर के अंदर, हृदय के अंदर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो। वह कोई स्थूल नहीं है जो बाहर आ जाएगा, लेकिन वह तत्व रूप में आपको दर्शन होगा। यही सत्य। ये शरीर का हित करने वाला राम प्रकट हुए। हर्षित महतारी, जो ऐसा करते हैं उसका शरीर पुलकायमान आनंद से खिल उठता है। इसके उदाहरण हैं, द्वापर में कृष्ण हुए थे, उनके 3 गुरु थे। संदीपन मुनि अक्षर बोध कराने वाले, दुर्वासा मुनि शस्त्र विद्या सिखाने वाले, गर्ग मुनि जो उपनयन संस्कार करा करके ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिए थे, आत्मा का ध्यान करने का उपदेश दिए। उनके द्वारा ज्ञान सीख करके कृष्ण जब
ध्यान करते थे तो वे अपने संबंध में खुद लिखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुने पस्पृश्य माधव दद्यो प्रसन्नतरं स्वात्मानं पुरस्तात्। कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, शौचालय से निवृत्त होकर के पवित्र होकर पवित्र आसन बिछाकर सुखपूर्वक बैठ जाते थे और उस समय वे अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। ऐसा करने पर उनका शरीर का रोम रोम आनंद से खिल उठता है, आनंद से उनके रोम रोम खिल उठता था अथवा शरीर पुलकायमान हो जाता था। यह शरीर क्या हुआ? उनके आत्मा की मां। कौन मां बच्चे को गोद में पाकर करे खुश नहीं होती? सभी होती। मुनि मनहारी, मुनि जो मनन करने बैठा था, भजन करने बैठा था, इसका मन अब हार गया। शोभा सिंधु करारी, वह परमात्मा आपके प्रत्यक्ष सामने में मौजूद है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? मनुष्यों को दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मनुष्य को मोतिया बिंद की बीमारी है नियरे सूझत नाही, लियानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है सामने में, प्रत्यक्ष में है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? हम देखते हैं स्थूल इंद्रियों से, हम स्थूल इंद्रियों से पकड़ना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है। खबरदार, उसको मत पकड़िए, वो हटाइए। वह जो है